गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में हम चैप्टर 3 जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का काफ़ी पोर्शन हम जो है आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था और आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही जब हमने इसको फिनिश किया तो हमने जाना कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर के थ्रू जनरेट की जाती है यानी कि बनाई जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आज की क्लास हम जो है 212 पेज नंबर पर क्लास नंबर 5 है हमारी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है एक स्टोरी दी गई है कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको इन्वेंट किया गया। तो इसने कहा है कि एक व्यक्ति था, नीदरलैंड का वो व्यक्ति था, उसने जो है एक खिलौना बनाया जिसको कि उसने लेडेंस जार्स एक नाम दिया। उस टॉय में जो है 2 वायर्स थे। एक वायर जो है वो ग्लास की तरफ था, ग्लास के अंदर था, इनसाइड द ग्लास, और जो दूसरा वायर था वो था आउटसाइड, यानी कि जो टॉय है उसमें कोई ग्लास होगा, एक वायर जो है ग्लास के अंदर और एक ग्लास के बाहर। और जब उसने दोनों वायर्स को आपस में ज्वाइंट किया तो उससे क्या हुआ, एक स्पार्क यानी कि एक चिंगारी निकली। जब दोनों वायर को एक साथ जोड़ा तो एक चिंगारी निकली, या फिर उसको कह सकते हैं कि माइल्ड शॉक, एक छोटा सा शॉक हुआ, जैसे कि आपस में 2 तार टकराते हैं तो एक स्पार्क होता है ना, वही। तो इस तरह से एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था एक नीदरलैंड के व्यक्ति के साथ। अब इसके बाद क्या हुआ आगे, जब ये कहानी या ये एक इंसिडेंट जो हुआ था इसको जो है एक अमेरिकन साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो जब उन्होंने इस इंसिडेंट को सुना उन्होंने सोचा कि ये जो ग्लास के अंदर इस तरह से जो स्पार्क हुआ है वैसी ही सेम जो लाइट्स है वो आसमान में भी चमकती है। यानी कि जब आसमान में बादल होते हैं, बारिश होती है तो बिजली कड़कड़ाती है ना, तो उसी चीज को उसने इसके साथ कनेक्ट किया। फिर जो है उसने इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जो टॉय के साथ हुआ और जो आसमान में बिजली चमकती है वो दोनों आपस में रिलेटेड है या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक काइट बनाई उसने पेपर की और उसको जो है स्ट्रॉन्ग सिल्क थ्रेड यानी कि एक मजबूत सिल्क के थ्रेड से उसमें बांधा, और फिर उसके बाद उसने वायर के 2 पीसेस ऐड किए। एक पीस जो है वो मेटल का था और दूसरा पीस जो है वो थ्रेड के दूसरी तरफ था, यानी कि एक काइटमर था और दूसरा अदर साइड था। एक दिन जब बहुत बड़ा जो है थंडर स्टॉर्म आया था, यानी कि तेज आंधी तूफान चल रहा था, तो उसने जो है उस पतंग को आसमान में उड़ाया और जैसे कि उसने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्ट में अनुमान लगाया था कि ही रिसीव्ड अ शॉक व्हेन ही टच द मेटल। जब वो मेटल को टच करेगा तो एक जो है शॉक होगा, यानी कि एक स्पार्क जो है वो निकलेगी। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ और उसकी लाइटिंग जो उसको दिखाई दी। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है कुछ यहां से वो स्टार्ट हुई थी होने। ये जो है आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक कहाँ के साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट है। और इस तरह से आसमान में जो है वो लाइटिंग होती है। क्लियर? चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो अभी स्टोरी थी जो मैंने आपको समझा दी। इस स्टोरी को आप इंग्लिश में खुद रीडिंग करेंगे और समझने की कोशिश करना, और मैं आपको समझा भी चुकी हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एन इटालियन साइंटिस्ट, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई, यानी कि जो ये इस आसमान में पतंग उड़ाने वाला इंसिडेंट था वो हो चुका था, उसके बाद एक इटालियन साइंटिस्ट थे, यानी कि इटली के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कॉन्ट एलेसेंड्रो वोल्टा। क्या नाम था? कॉन्ट एलेसेंड्रो वोल्टा प्रिपेयर्ड अ बैटरी इन 1782। इन्होंने जो एक बैटरी को प्रिपेयर किया 1782 में और प्रोड्यूस बनाई उसने क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इट कुड गिव अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके थ्रू जो है हम कंटिन्यूअस यानी कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यानी कि उसको दे सकते थे, यूज कर सकते थे। थ्रू ऑन अ स्मॉल स्केल, एक छोटे स्केल पर, यानी कि थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसको यूज किया जा सकता था। लेटर ऑन न्यू डिवाइसेस एंड
इंजन्स वर डेवलप्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और बाद में नए नए डिवाइस और कई अलग तरह के इंजन्स जो है डेवलप किए गए इलेक्ट्रिसिटी के लिए। टुडे वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर वेरियस डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। टुडे मीन्स आज के समय में हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं अपनी लाइफ में। डोमेस्टिक मीन्स हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो कहलाती है डोमेस्टिक। कमर्शियल, बिजनेस वगैरह में जो यूज हो रही है ऑफिस में, इन सबको कमर्शियल। और इंडस्ट्रियल यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो इंडस्ट्रियल। तो अलग अलग एरिया में इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कम्स टू आवर हाउस ओवर बिग पावर लाइन्स। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पर आती है वो बड़ी बड़ी पावर लाइन्स के थ्रू आती है। द इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम अ बिग पावर प्लांट समवेयर फार अवे। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक बड़े पावर प्लांट से हमारे घर तक आती है जो कि आसपास या कहीं दूर ही वो होता है। योर पेरेंट्स एक्चुअली हैव टू प्ले फॉर हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इट यूज। देयर इज an electric meter outside your house that keeps track of this। मतलब कि हमारे पेरेंट जो एक्चुअल में या मतलब घर पे भी हम जो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसको जो है कि हमने कितनी यूज की है उसके लिए जो घर है उसके आउटसाइड में या घर पर भी अंदर भी क्या लगाया जाता है, मीटर लगाया जाता है। मोस्टली आप सभी ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक मीटर होता है जिसमें कि हमारी रीडिंग्स काउंट होती है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका बिल भी आता है। तो कैसे आता है? इलेक्ट्रिक मीटर के थ्रू। द मोर द लाइट्स आर ऑन द और द टीवी इज रनिंग द हायर द बिल विल बी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक कंपनी। तो जो हमारी लाइट्स हैं उसको हम जितना यूज करते हैं, मोर द लाइट्स आर ऑन, जैसे कि ज्यादा लाइट्स यूज कर रहे हैं, टीवी वगैरह भी चल रहा है, जितनी लाइट यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो बिल है वो हमारा आता है इलेक्ट्रिक कंपनी के थ्रू। डन। इलेक्ट्रिसिटी इज अ सेकेंडरी एनर्जी सोर्स विच मीन्स दैट वी गेट इट फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा सेकेंडरी एनर्जी का सोर्स है, यानी कि वो सेकेंडरी है, ह्यूमन ने उसको बनाया है। प्राइमरी क्या होगा? प्राइमरी जो वो होगा जो नेचुरल सोर्स है, जैसे कि सन से जो एनर्जी मिलेगी या विंड एनर्जी, ये हमारी प्राइमरी कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है और इसको जो है कन्वर्जन इसका किया जा सकता है अदर्स एनर्जी के थ्रू भी, लाइक कोयला, नेचुरल ऑयल, नेचुरल पावर एंड अदर नेचुरल सोर्सेज। इन सब के थ्रू जो है इसको कन्वर्स भी किया जा सकता है, इसका कन्वर्जन किया जा सकता है। विच आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज, जिनको कि हम प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया जो हमें नेचर से मिल रहा है ये सभी वो प्राइमरी कहलाएंगे। द एनर्जी सोर्सेज वी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिन्यूएबल और non-renewable, but electricity itself is neither renewable or nor non-renewable। तो जो एनर्जी है वो क्या होती है कि उसको हम दोबारा से प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और दोबारा से उसको नहीं भी बना सकते। तो इस तरह से दो कैटेगरी में इसको जो डिवाइड किया जाता है, रीन्यूएबल जिसको कि दोबारा बनाया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल यानी कि उसको नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो सोर्सेज है एनर्जी के वो दो तरह से हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दोनों ही में ही वो काउंट की जाती है। डन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक को आप जो है रीडिंग कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको दिक्कत ना हो। और जो ये मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप थोड़ा इसके बारे में सर्च कीजिएगा कि ये क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं इन सब चीजों पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे लास्ट टॉपिक के साथ हमारे इस चैप्टर का, और फिर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।